अस्सलामुअलैकुम। आज लेक्चर में हमारे पास जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। प्रीवियस पेपर्स में हमने 64 तक एमसीक्यूज पढ़े थे दो लेक्चर्स में, तो वो दोनों लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ओपन करें तो आप उनको सुन सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये फॉर पीएससी, एनटीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें पेडागोजी के एमसीक्यूज आते हों। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 65 को। ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो पहला है, इसमें कहते हैं 65 में कैश बुक इज मेंटेन बाय। कैश बुक जो होती है ये मेंटेन करता है, कौन मेंटेन करता है? डीडीओ मेंटेन करता है, डीईओ मेंटेन करता है, या डीईओ मेंटेन करता है, या ईडीओ मेंटेन करता है, ठीक है। 65 तो 65 जो है इसमें ये मेंटेन करता है कैश बुक जो है डीडीओ, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपको 66 इसमें कहता है अथॉरिटेरियन मॉडल इज मोर सुटेबल फॉर, इनका अथॉरिटेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। देखिए तीन तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होती है आपके पास। लाइजस्फेयर होती है, तीन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं कि लाइजस्फेयर होती है, अथॉरिटेरियन होती है, और उसके बाद आपके पास डेमोक्रेटिक होती है। तो अथॉरिटेरियन के बारे में कह रहे हैं कि ये मोर सूटेबल होती है कौन सी जगह पे? कॉन्फिडेंस के लिए, या इंप्रूवमेंट के लिए, या अचीवमेंट के लिए, या डिसिप्लिन के लिए। 66, ठीक है। तो 66 में आपके पास आ जाएगा इनके अथॉरिटेरियन जो होती है ये आपके पास डिसिप्लिन कायम करने के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्मी में ये पाई जाती है डिसिप्लिन को मेंटेन के लिए, आर्मी के स्कूल्स में भी ये ज्यादा पाई जाती है। तो ये डिसिप्लिन के लिए ये जो है ये बेहतर होती है। नेक्स्ट आपके पास है 67, टीचर्स सैलरीज और अलाउंसेस कलेक्टिवली आर रिटन, यानी कि टीचर की सैलरीज और उनके अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं वो कौन सी बुक में, कौन से रजिस्टर में मेंटेन किए जाते हैं, लिखे जाते हैं? कैश रजिस्टर में, एक्विटेंस रोल में, या कंटीजेंट रजिस्टर में, या स्टाफ रजिस्टर में। 67 तो 67 का आ जाएगा आपके पास ई, ये कैश रजिस्टर में मेंटेन होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 68, इसमें कहते हैं टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल्स इज, यानी कि किसी को मोटिवेट करना या अदर्स को मोटिवेट करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, या कोई भी इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, तो वहां पे कोई ऐड होता है तो वो लोगों को अगर मेंटेन वो मोटिवेट करता है कोई गोल अचीव करने की, कुछ गोल सेट किए हुए कोई एम्स है, तो कहता है कि अदर जो गोल्स को अचीव करने के लिए जो मोटिवेशन दी जाती है तो किसमें आती है? ठीक है, प्लानिंग में आती है, लीडिंग में आती है, कंट्रोलिंग में, या ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। 68 तो 68 में आ जाएगा बी, ये लीडिंग में आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 69, इसमें कहता है अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज व्हिच इज डिजाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड्स इज, ठीक है। कहता है कि एजुकेशनल एंड्स जो है उनको अटेन करने के लिए जो एक्टिविटीज प्रोग्राम की जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं। एक्टिविटीज का जो एक प्रोग्राम होता है कि ये एक्टिविटीज हमने डिजाइन करनी है या डिजाइन की जाती है, तो वो लर्निंग में आता है, करिकुलम में आता है, इंस्ट्रक्शन में आता है, या सिलेबस में आता है, ठीक है। 69 तो 69 का आपके पास आ जाएगा बी, ये करिकुलम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 70, सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट एज इन पाकिस्तान इज, यानी कि रिटायरमेंट एज जो है जब ये कोई भी एम्प्लॉय है तो वो मैक्सिमम यानी कि किस एज तक जॉब कर सकता है, उसके बाद उसकी रिटायरमेंट जो होती है वो मस्ट हो जाती है। तो पाकिस्तान में जो है 60 ईयर है, इसमें के सी आ जाएगा, 70 का सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 71, 71 में क्या कह रहे हैं? इसमें कहता है पेंशन इज गिवन इफ द रिटायरमेंट इज आफ्टर सर्विस ऑफ, ठीक है, यानी कि पेंशन कब दी जाती है? जब रिटायरमेंट हो, यानी कि किसी एम्प्लॉयर की कितनी सर्विस होनी चाहिए, तो उसके बाद जो है पेंशन उसको दी जा सकती है। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 35 ईयर्स, या 25 ईयर्स, यानी कि मैच्योर जो होती है किसी भी एम्प्लॉयर की जो होती है ये सर्विस, वो 25 ईयर्स पे जाके मैच्योर होती है, तो उसके बाद वो रिटायरमेंट ले सकता है।
नेक्स्ट आपके पास है 72, पर्सन हु पोसेसेस क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप इज, वो लीडर यानी कि एक पर्सन है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज जो होती है, तो वो आपके पास लीडर होता है, मैनेजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है या ऑफिसर होता है, उसको क्या कहते हैं? 72 का आ जाएगा ये, वो लीडरशिप क्वालिटीज होंगी तो एक लीडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 73 है, इसमें कहता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। मेकिंग जजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? बजटिंग, वैल्यूएशन, डेमोन्स्ट्रेशन होता है या डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। 73। अब देखिए जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट होता है, जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंस में हो या वो किसी डॉक्यूमेंट्स में हो, कहीं पे भी जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस होता है जजमेंट का वो आपके पास किसी भी चीज की इवैल्यूएशन होती है, ठीक है, के दिया जाएगा। नेक्स्ट 74 है, इसमें कहता है दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानर आर, यानी कि एक अच्छा प्लानर जो होता है, जो बहुत अच्छी प्लानिंग करता है, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक हो, मोटिवेटर हो, प्रोड्यूसर हो या ऑल ऑफ देम, ठीक है। 74, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें अगर पाई जाती हैं तो वो बेहतरीन प्लानर होगा, इनके दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 75, व्हाट डज ईएनडी रूल्स मीन, यानी कि ईएनडी रूल्स जो होते हैं इनका क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी एंड ड्यूटी रूल्स हैं, एफिशिएंसी एंड डिपार्टमेंट रूल्स, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, इफेक्टिव एंड डिसिप्लिन रूल्स। ईएनडी रूल्स जो अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, तो इनका कहते हैं क्या मतलब होता है? तो 75 का जगह सी, ये एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स होते हैं, ईएनडी रूल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है 76, इसमें कहता है एडीपी इज एन एब्रीविएशन ऑफ, एडीपी जो होता है ये किस चीज का एब्रीविएशन है? एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, एनुअल ड्यूटी प्रोग्राम का, एनुअल डिवीजन ऑफ परफॉर्मेंस का, एनुअल डिबेटिंग प्रोग्राम का, एडीपी, ठीक है। तो 76 का आपके पास आ जाएगा ए, एडीपी का मतलब होता है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 77, 77 में कहते हैं एजुकेशन इन पाकिस्तान इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ विच गवर्नमेंट अंडर डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। यानी कि एजुकेशन के बारे में कह रहे हैं कि ये आजकल जो सिस्टम है पाकिस्तान में वो किस गवर्नमेंट की ये रिस्पांसिबिलिटीज में आता है, यानी कि फेडरल की रिस्पांसिबिलिटी में आता है या सूबों की जो होती है प्रोविजन होती है, या डिविजनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी है, तो कहता है वो किसकी रिस्पांसिबिलिटी है पाकिस्तान में आजकल? फेडरल की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, डिविजनल या प्रोविंशियल, ठीक है। 77, तो ये 18वीं तरमीम के बाद जो है ये प्रोविंशियल जो है उसके रिस्पांसिबिलिटी में नहीं, ये 77, ये आपके पास एजुकेशन इन पाकिस्तान इज द रिस्पांस ऑफ व्हिच गवर्नमेंट अंडर डेवोल्यूशन ऑफ पावर, सो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के थ्रू जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गई है, ठीक है, डी होता है। नेक्स्ट आपके पास है 78, तो 78 का आपके पास आ जाएगा, इसमें कहते हैं पावर इन concentrated in the hands of one or few people in control, command, decentralization या centralization. The power is concentrated in the hands of one or few people, यानी कि पावर जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन के पास या फ्यू पर्सन के पास होगी, तो कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल कहेंगे, कमांड कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे या सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। 78 का आ जाएगा, ये सेंट्रलाइजेशन में आता है। नेक्स्ट आपके पास है 79, व्हाट इज द सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन? व्हाट इज द सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन? ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन है, डिसीजन मेकिंग है या कोऑर्डिनेशन है। 79, तो 79 का आपके पास आ जाएगा सी, ये डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 80, इन पोस्टेड आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग, रिस्पांस, रिप्लाई या रिप्रेजेंटिंग या डायरेक्टिंग, ठीक है। 80, तो 80 का आपके पास आ जाएगा ए, ये रिपोर्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 81, एस एंड ई,
इज एन एब्रीविएशन ऑफ, SNE किस चीज का एब्रीविएशन है? शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री, शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर या सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री। 81, तो 81 का आपके पास आ जाएगा बी, ये शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री होता है, SNE जो है वो एब्रीविएशन है। नेक्स्ट आपके पास है 82, इसमें कहता है द टीचर इज कंसिडर्ड इन द वर्ल्ड एज, कहते हैं कि पूरी दुनिया में एक टीचर को क्या कंसिडर किया जाता है, उसके बारे में क्या ख्याल किया जाता है कि वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन है? रिलीजियस एजेंट कंसिडर किया जाता है, या चेंज एजेंट कंसिडर किया, या सोशल एजेंट, या पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है। 82, तो टीचर के बारे में पूरी दुनिया में ये गुमान किया जाता है कि ये चेंज एजेंट है, यानी कि बिहेवियरल चेंज ऑफ पीपल जो भी है, यानी कि ये सिस्टम को चेंज कर सकता है, ये चेंज एजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 83, इसमें कहता है द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज थ्रू, यानी कि किसी भी स्कूल का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसका लेवल चेक करने के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी है, बुरी है, बस गुजारा है या क्या है, किस चीज को देखा जाता है, कौन सी चीज को ऑब्जर्व करके लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जज की जाती है? तो ये देखा जाता है कि हेड टीचर रिलेशंस के टीचर और टीचर के दरमियान क्या रिलेशन है, या ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग जो है वो बहुत खूबसूरत है उनके जरिए, या लर्निंग आउटकम्स के जरिए, टीचर स्टूडेंट रिलेशंस के जरिए। तो 83 का आ जाएगा आपके पास लर्निंग, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जजमेंट इसके थ्रू होती है कि वहाँ पे लर्निंग का जो सिस्टम है वो क्या है, लर्निंग आउटकम्स जो है वो क्या है, बच्चों की तालीम जो है वो कैसी हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है 84, इसमें कहता है एक्विटेंस रोल इज यूज्ड फॉर, एक्विटेंस जो रजिस्टर होता है ये किस में यूज किया जाता है, कहाँ पे? सैलरी डिस्बर्समेंट में, स्टॉक में, कोविड ग्रांट्स में, या एक्सपेंडिचर में, यानी कौन सी चीज इसमें दर्ज की जाती है? तो ये आपके पास सैलरी डिस्बर्समेंट में होती है। नेक्स्ट आपके पास है 85, द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, आउटपुट, या प्रोडक्शन, यानी कि डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज जो है वो कंट्रीब्यूशन है उनकी टू प्रोडक्टिविटी के लिए इज। तो 85 का आपके पास आ जाएगा बी, ये एफिशिएंसी में आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 86, तो 86 में कहता है ऑल ट्रांजैक्शंस शुड बी एंटर इन विच रजिस्टर, तमाम तरह की जो गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस होती है, यानी कि आपके पास आप कह सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं गवर्नमेंट की किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, तो कहता है कि वो किस में इंटर की जाती है, कौन से रजिस्टर में? फी रजिस्टर में, कैश रजिस्टर में, फंड्स में, या विड्रॉल में? 86, तो 86 का आपके पास आ जाएगा बी, ये सब कैश रजिस्टर में आती है। नेक्स्ट आपके पास है 87, 87 में कहता है कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज दिस पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, या सुपरविजन, या मैनेजमेंट, यानी कि कौन जो है वो इन चीजों, ये ग्रोथ ऑफ टीचर जो है ये कौन सी चीज में आता है, इनमें से कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, इंस्पेक्शन में आता है, सुपरविजन में, या मैनेजमेंट में? 87 ग्रोथ ऑफ टीचर, तो 87 का जगह बी, ये इंस्पेक्शन में आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 88, 88 में कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, इंस्पेक्शन का जो पहला कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ कि इंस्पेक्शन भी कोई चीज है, कैसे इंस्पेक्ट किया जाता है, वो पाकिस्तान में, इंडिया में, इंग्लैंड में, या चाइना में। ठीक है। तो इंस्पेक्शन का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट आपके पास है 89, इसमें कहता है बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ, जो बजट होता है किसी भी मुल्क का बजट होता है, या किसी भी आप कह सकते हैं कि इदारे का, हर एक इदारे का अपना बजट होता है जो साल के बाद मेंटेन किया जाता है, तो वो किसकी एस्टिमेशन से बनता है? इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दी अबव। 89, तो 89 का जाएगा सी, ये बजट ऑफिसर जो है वो एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से होता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 89 तक की एमसीक्यूज थे, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज थे। तो नेक्स्ट हम 90 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।